नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार। मैं विमलेंदु चैतन्य। जिस घर में रामनाथ वर्मा पले बढ़े थे, जवानी हुई और बुजुर्गियत भी इसी दहलीज पर है। आप समझ सकते हैं कि लगभग 7 दशक पार कर चुके रामनाथ वर्मा के घर का माली हालत क्या है। आपको बता दें कि लेकिन जब इनके घर का हालात देखा गया तो पूरा का पूरा घर नस्तनाबूत हो चुका था। एक भी कमरा, एक भी कोना ऐसा नहीं रहा जहां पे कोई रह सके। इनका आशियाना उजड़ चुका है। बिहार में अपराध का सबसे बड़ा जड़ भूमि विवाद है। बिहार में वर्तमान नीतीश सरकार अपराध पर लगाम लगाने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। पिछले लगभग 3 दशक से लालू यादव का भय दिखाकर सत्ता पर काबिज है नीतीश सरकार। सुशासन कुमार की पहली और दूसरी पारी बेहतरीन रही, लेकिन उसके बाद लगातार स्थिति बद से बदतर होती चली गई। बिहार में भूमि विवाद ने कई तरह के अपराध को जन्म दिया है। शराब के व्यापार पर नकेल कसने के बाद एक नए व्यापार को जन्म दिया। बिहार में शराब बंदी तो है, लेकिन शराब का व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है। एक और जहां बिहार के बाहर से शराब का भारी मात्रा में आयात हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नकली शराब बनाने वालों का एक बड़ा जखीरा काम कर रहा है। सुशासन कुमार की सरकार में नित नए उद्योग लग रहे हैं। मसलन अपहरण, लूट, हत्या, राहजनी और चोरी डकैती जैसे कई उद्योग का प्रादुर्भाव हुआ है। इनमें मुख्य रूप से भूमि विवाद मुख्य जड़ में है। अगर भूमि विवाद पर नीतीश सरकार लगाम लगाने में सक्षम होती तो विभिन्न तरह के अपराध पर लगाम लग सकता था। ज्यादा कुछ भूमिका न देते हुए सीधे आपको लिए चलते हैं बिहार के गया में, जहां जमीन पर अवैध कब्जा का धंधा जोर शोर से चल रहा है। आपको ज्यादा कुछ न बताते हुए सीधे आपको लिए चलते हैं बिहार के गया में, जहां जमीन पर अवैध कब्जा का धंधा जोर शोर से चल रहा है। ताजा मामला बिहार के गया से है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के धामी टोला में एक मकान को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। खड़ा 3 मंजिला मकान को इस तरह नेस्तनाबूद कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति उसमें रहने लायक न रहे। गृह स्वामी रामनाथ वर्मा बताते हैं कि उनके घर में चोरी अथवा डकैती की नीयत से लोग घुसे थे, लेकिन दरअसल मामला तो कुछ और ही था। 40 से 50 की संख्या में रहे लोग घर में घुसे और मकान का एक एक हिस्सा ध्वस्त कर दिया। मकान के किसी भी हिस्से में रहने लायक नहीं छोड़ा गया। सवाल उठता है कि आखिर कौन सी ऐसी बात थी जिसके वजह से मकान में घुसे लोग पर चोरी और डकैती का इल्जाम लगा, लेकिन मकान का एक एक कोना ध्वस्त कर दिया गया। यह एक सवालिया यक्ष प्रश्न है कि जिस मकान में लोग 50 से अधिक की संख्या में घुसे, आखिर घर का एक एक हिस्सा क्यों ध्वस्त कर दिया गया। पीड़ित रामनाथ वर्मा बताते हैं कि उनके घर में सारी संपत्ति को नष्ट कर दिया गया। तथाकथित रामनाथ वर्मा के बकौल रामनाथ वर्मा सारी संपत्ति लूट कर चले गए। वे बताते हैं कि घर में रखा सारा जेवरात और नगद लूट ले गए। 71 वर्ष उम्र की दहलीज पर पहुंचे रामनाथ वर्मा इन दिनों काफी क्षुब्ध और पीड़ित हैं। उन्होंने वर्तमान गया के एसएसपी से गुहार लगाई है कि उनकी संपत्ति के साथ साथ उनके छीने गए मकान को वापस दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि तत्कालीन एसएसपी आशीष भारती ने उन्हें आश्वासन दिया था कि जो भी रामनाथ वर्मा के साथ मारपीट की थी, वे लोग अगर दूसरी बार उनके साथ ऐसे किए तो उनका अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा और फिर से वापस उन्हें जेल जानी पड़ेगी। रामनाथ वर्मा से हम सीधे आपकी मुलाकात करवाते हैं और दबंगों की किस कदर कहानी ये सुनाते हैं, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। रामनाथ जी, क्या हुआ? पूरा मामला क्या है? पूरा माजरा क्या है? मामला ये है, इन लोग 1 साल पहले बोला था कि हम जमीन खरीद लिए हैं, लेकिन सिर्फ बोला है सर। प्रयास भी किया। उस समय हमारे आशीष भारती एसपी सर जो थे, वो इन लोग को अरेस्टिंग करवाए थे। इन लोग जेल गया। उसके बाद बंध पत्र भी हुआ इन लोग का, उसमें लिखा हुआ है अगर कोई कांड कीजिएगा तो आप लोग का फिर बेल कैंसिल हो जाएगा। 1 साल तक ये लोग चुप रहा। हम अभी अपने पोता के जन्मदिन में बेंगलोर गए हुए थे सर। तो बेंगलोर जाने के क्रम में ये लोग ये घटना किया है। लूट मारे मेरा तो लगभग 20 लाख का सोना, जेवर वगैरह, लॉकर जो कि आप फोटो लिए हैं, उसमें सब लूट किया। मेरा 1 लाख का टीवी था, वीसीआर और
वाईफाई वगैरह कोई सामान इतना बोल नहीं पा रहे हैं सर। कोई सामान नहीं छोड़ा, हमको रहने लायक भी नहीं छोड़ा है सर। कारण है कि दबंगई सर, रंगदारी सर। ये लोग लूट मार करके चाहता है कि ये मकान हमको बेच दे। तो सर मकान हमारा जन्म स्थान है, पूछते ही नहीं है सर। मैं कैसे बेच सकता हूँ, हम कहाँ रहेंगे सर। आज की डेट में हम जब बेंगलोर सूचना मिला तो हम आए सर वहाँ से, तो हमारी बगल से सूचना मिला कि नाना जी आपका घर तो पनवन तोड़ रहा है, बहुत सा आदमी उसमें बेलदार वगैरह सब एक्सपर्ट लोग होगा। मैंने आधा एक घंटा के अंदर, हमको पता नहीं, हमको किरदार फिर बताएं उनका मोबाइल छीन लिया था, मोबाइल से सूचना नहीं ले पाए। पहले हमको बगल से सूचना आया सर, तो हम तुरंत थाना पर में फ़ोन किए, 112 नंबर फ़ोन किए, तो आधा घंटा तक फ़ोन नहीं उठा। बाद में लोग आए तो यहाँ पर आकर के देख के गए, मुआयना किए, किरदार थे, हम तो थे नहीं गया में सर। तो उसके बाद ये लोग जाकर के FIR किए। अब क्या क्या हुआ, चोरी का केस लगाए ना सर। इतना पैसा मेरा लुटा गया है सर, पूरा घर बर्बाद हो चुका है, और चोरी का केस लगाए। और हमारा सना के नाम पर हमारा रख करके दिए ना कॉपी, जो कि हम संलग्न कर देंगे। सना मेरा किया हुआ है। और केदार का जो केस लिया गया है सर, वो केदार का लिया है, वो चोरी का केस लगा है सर। चोरी ऐसे होता है, थाना के बगल में हुआ, ये तो जंगल राज से भी ज़्यादा एक ज़माने में जंगल राज करते थे। आज तो बहुत अति हो रहा है सर। ऐसे कोई शाम को रात हो रहा है, उसी समय लूट मार करता, पूरा घर बर्बाद कर दिया है सर मेरा। कैसे क्या होगा सर, कैसे रहेंगे। हमको न्याय मांगते हैं सर, मुख्यमंत्री से, DM से, कमिश्नर से, SP से, जो भी अधिकारी पदाधिकारी। थाना लगता है काम नहीं कर रहा है सर, मिल नहीं, उन लोग अरेस्टिंग घूम रहा है, जान मारने का धमकी दे रहा है सर। हम क्या करें सर, कैसे जिए सर हम, बताइए। थाना कितने दूर पर है? थाना बगल में है सर, उस थाना के बगल वाली रोड मेरा है, गली पार कर जाएंगे थाना मिल जाएगा सर। इतना नज़दीक हुआ है सर, कैसे क्या करें सर, हमको समझ में नहीं। थाना कोई कार्रवाई नहीं कर रही है सर, उन लोग घूम रहा है, धमकी दे रहा है सर। बाकी क्योंकि जितना हमको जानकारी था, अपना घर आकर के हम देख रहे हैं, इतना सामान पैसा सब, जितना जेवर वगैरह था सर, मेरा जितना सामान है सब चूर कर दिया है कि हम रहे नहीं, मकान इन लोग को भेज दें, क्या करें समझ में। ऐसे कर रहा है, क्यों ऐसा करवाया। इन लोग के पास कोई कागज है तो दिखाता, न्यायालय से आता सर। हमारा केस चल रहा है गुठिया में सर, इन लोग से कोई केस उस नहीं है सर। पिछला बार भी चाहा था कि हम खाली करवाएं, धमकी वगैरह दें, तो आशीष भारती सर अभी पहले बोल चुके हैं, इन लोग को जेल भिजवा दिए थे सर। तो लेकिन फिर 1 साल लगभग होने जा रहा है, हमको देख लिया कि हम बाहर गए हुए हैं लंबे समय से, तो पीछे में चढ़ते हैं सर, किया है ये सर। और क्या बोले, कैसे बोले, हमको बोला नहीं जा रहा है सर। उम्र है, इतना ठंडा लग रहा है सर, 3 दिन से परेशान है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है सर, कोई अरेस्टिंग। मोड़ पर इन लोग पूरा पंडा लोग जो है सब रहता है, धीरज है, राजीव है, भोला है, राजा है, मोनू है नाम सर, राधे पांडे है सर, सागर पांडे है, सुनील पांडे है, सुजीत पांडे है सर। ये सब आकर के, और करीब लगता है इन लोग के बारे में बता रहे हैं कि करीब 50 आदमी बेलदार वगैरह कौन कौन होगा नहीं पता है, जानकारी मिला, मोहल्ला टोला है सर। लेकिन एक्सपर्ट लोग आकर के आधा 1 घंटा जो भी समय लगाया होगा छोड़ दिया, क्योंकि हम थे नहीं सर, हम रास्ते में थे। जरूरत पड़ेगा हम टिकट वगैरह दिखाने, हम बाहर में हैं, सब फ्लाइट से आए वगैरह, सब आने जाने का सब है। 13 तारीख से अनुपस्थित थे सर हम, और आए, सब टिकट वगैरह अवेलेबल है सर, जरूरत पड़ेगा वो सब दिखाएंगे। और कैसे हम बोले सर, हमको मुंह से निकलने बर्बाद कर दिया है सर, हमको समझ में नहीं आ रहा। प्रशासन सुन नहीं रहा सर, अरेस्टिंग नहीं कर रहा है सर, हम करें क्या सर। हम विनती यही है मुख्यमंत्री से, या जितने अधिकारी हैं, जितने चैनल वाले हैं, प्रार्थना है सर कि मेरा सुनवाई हो सर। ये कितना बड़ा हुआ है, ये कोई इस जमाने में ऐसा होता है कि घर तोड़ दे, रहने लायक नहीं कर दे, कि मजबूर होकर घर वगैरह छोड़ के भाग जाए सर। सब संपत्ति लूट लिया है सर। इतना मेरा कागज पत्तर कोर्ट न्यायालय का था, 3 को केस चल रहा है आज के डेट में, पुराने वाले से। इन लोग से कोई केस नहीं है सर, पुराने वाले लोग से। लेकिन इन लोग गुंडा बन के आए, इन लोग ब्याज पे पैसा लगाता है, सट्टा खिलवाता है सर। इन लोग का रिकॉर्ड है, क्रिमिनल है सर। ये लोग का अगर जांच किया जाएगा सब मिल जाएगा, सूद पर पैसा लगाता है सर। बहुत हॉबी हो रहा है, लग रहा है कि धमीटोला कई एक जगह मकान कर लिया सर, ये अरबों का संपत्ति इसके पास होगा, हर जगह ये कब्जा 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 कर रहा है सर, क्या बोले सर हम। ये हैं रामनाथ वर्मा, 71 वर्ष की दहलीज पे पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि
इसी घर में इनका जन्म हुआ था, जन्म हुआ है मेरा यहीं पले बढ़े। गए थे बेंगलोर अपने बेटे के यहाँ पोता को आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन इन्हें क्या पता था कि इनके घर से निकलते ही इनके घर को ही, आसियाना जो इनका अपना घर था, उसी को ही लोग नेस्त नाबूद कर देंगे। आपको बताएं कि घर का एक एक कोना हमने अपनी कैमरे की निगाह से देखी, एक एक कोना को ध्वस्त कर दिया गया है, किसी भी हाल में रहने लायक नहीं छोड़ा गया है। इनका सारा कुछ संपत्ति जितना भी था, जैसा कि इन्होंने बताया कि सब कुछ नष्ट कर दिया गया है। नियति क्या थी ये तो साफ पता चलता है कि घर को किसी तरह कब्जा करना और कब्जा के बाद इस घर को बेचने के लिए, या जैसा कि बता रहे हैं कि पूरा मामला न्यायालय में लंबित है, केस मुकदमा चल रहा है। इस मामले में इन लोगों ने, जिन लोगों ने इनके साथ एक साल पहले जिन लोगों ने इनके साथ मारपीट की, अभद्रता की, वो जेल भी गए, लेकिन फिर दबंगई उसी मुकाम पे वापस पहुंच गया। यहीं रहते हैं, इनमें इनके घर में टेनेंट है, अंकित गुप्ता नाम है इनका, अंकित नाम है, और अंकित का होलसेल का धंधा है, ये चूड़ी का व्यापार करते हैं और इनका भी पूरी तरह सामान को नष्ट कर दिया गया है। अंकित क्या कहना चाहेंगे? सर हम लोग दुकान पे बैठे हुए थे, रात का टाइम था, 8:30 बजे करीब। हम लोग के जैसे ही ये लोग 50 लोग के साथ आया है और घर में दुकान में घुसा है, हम लोग के साथ पहले मारपीट किया है, फिर यानी है जबरन बंदी बना लिया और मोबाइल छीन लिया है दोनों का, मेरे पापा का और मेरा। अच्छा, आप और पापा थे यहाँ? हाँ, और जबरन बंदी बना करके तोड़ फोड़ स्टार्ट कर दिया है, जहाँ मन पड़ा है वहां से तोड़ना स्टार्ट किया है। कितने की संख्या में वो लोग थे? कम से कम 50 से 60 लोग होंगे। और उनके साथ वो तोड़ने वाले लोग भी होंगे? नहीं, जो सब मिला करके सब मिला 50 से 60 लोग होंगे। और आप सिर्फ 2 थे? हाँ, 2 हम थे, 2 स्टाफ थे। अच्छा, 4 लोग थे। 4 लोग को हम लोग के आगे यानी 4 आदमी को खड़ा कर दिया बंदी बना करके, कि आगे कहीं जा नहीं सके हम। तो कितने का संपत्ति आपका नष्ट हुआ? मेरा 5 से 6 लाख रुपए का तो नुकसान करके गए हैं, और दुकान का जो दिन भर का बिक्री था 40 से 50 हजार रुपए का, वो कैश उठा कर लेके चले गए हैं, और मारने का धमकी और दिया गया है। अच्छा, आपको? हाँ, क्या? ये तुमको बाद में हम मार देंगे। अच्छा, तो आपकी हत्या की धमकी दी हाँ, गई? मेरे पापा फादर की और मुझे मारने की धमकी और दी गई है। आपको बता दें कि यहाँ से महज वॉकिंग डिस्टेंस पे है कोतवाली थाना। जिस गली में ये मकान है, धामीटोला का इलाका कहा जाता है, और इसके जस्ट एक रोड बाद कोतवाली थाना है। बावजूद इसके करीब आधे एक घंटे के बाद, 1 घंटे लगभग हुआ, 1 घंटे के बाद, नहीं ये लोग बताएंगे सर। 1 घंटे के बाद पुलिस यहाँ पे पहुंची, लेकिन क्या कार्रवाई हुई आप देख सकते हैं कि सारा का सारा इनका बगिया उजाड़ दिया गया है। बड़े फूल के शौकीन है, लगता है गुलाब के फूल से भरा पड़ा है, और यहाँ पे टंकी वंकी है। देखिए यहाँ पे छेद वेद भी कर दिया गया है। मकान किसी लायक रहने के लायक नहीं छोड़ा गया है। ये देखिए पूरा का पूरा मकान को ध्वस्त कर दिया गया है। 3 तल्ला मकान है, लगता है 3 तल्ला मकान है सर, 3 तल्ला मकान है, और तीनों तल को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया गया है। किसी के आशियाना को इस कदर उजाड़ा जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश के सुशासन में ही देखने को मिल सकता है आपको। चूँकि आपको एक चीज़ और बता दे, ये अचंभित करने वाली खबर है कि जिस समाज से ये लोग आते हैं वो सोनार जाति के कहे जाते हैं, और विडंबना देखिए कि यहाँ से एमएलसी जो हैं, वो क्या नाम है उनका? जीवन कुमार यहाँ से एमएलसी हैं, और चूंकि उनके पहल पर पहले भी कार्रवाई हुई थी और पुलिस एक्शन में आई थी, कार्रवाई हुई तो उसके बाद लोग जेल भी गए, लेकिन बावजूद इनके घर को लगता है कि हथियाने के लिए या मजबूर कर दे बेचने के लिए यहाँ ना रहें। चूँकि ये यदा कदा बाहर रहते हैं, जिस तरीके का इनका काम है उस हिसाब से ये लोग यहाँ नहीं रहते हैं। बावजूद इसके यहाँ पे जो हालात है वो आप समझ सकते हैं कि किस तरह लोग को न जीने देने के लिए पूरी जुगत अपराधियों द्वारा लगाई जाती है। आपको चलिए लिए चलते हैं, नीचे का और भी हिस्सा दिखाते हैं कैमरे की निगाह में कि क्या हाल है। यहाँ पे सारा का सारा पूरा बगल में
इनका सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इनके कोई दुश्मन नहीं है। इस मोहल्ले में जहाँ इनकी पैदाइश हुई है, इस इलाके में रहने वाले हर कोई इनका अपना है और हर कोई उनसे लगाव रखता है और बड़ा ही इनसे मोहब्बत करता है। लेकिन दबंगों की वजह से कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। अब समझ सकते हैं कि बिहार में रहने वाले लोग किस तरह रहते होंगे और बिहार से पलायन करने का वजह क्या है, ये भी साफ साफ समझ में आता है। नीतीश चाहे जितना भी हुंकार भर लें कि उनके सुशासन की सरकार में कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन सब कुछ उनके निगाह में, उनके नज़र में और उनके शासन काल में और उनके सत्ता में रहते हुए हो रहा है। ये जंगल राज नहीं तो और क्या। कहते थे नीतीश जंगल राज लालू यादव की सरकार को, लेकिन उससे भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है इनके शासन में। आप समझिए कि लालू का भय दिखा दिखा कर नीतीश पिछले लगभग 30-35 वर्षों से लगातार शासन कर रहे हैं बिहार में। पहले 2-4 वर्ष, पहले का 5 वर्ष या कहें कि 10 वर्ष इनका बेहतर रहा, उसके बाद पूरी तरह इनका कायनात उजड़ता हुआ दिख रहा है। आप समझ सकते हैं कि बिहार में रहना है तो गुंडों के साथ आपको जीना ही पड़ेगा और मजबूरन आपको रामनाथ वर्मा जैसे हालात में जीने को मजबूर होना पड़ेगा। पत्रकारिता का धर्म का पालन करते हुए हमने दूसरे पक्ष के लोगों से भी यह जानने की कोशिश की कि आखिर उनके मकान को क्यों ध्वस्त कर दिया गया, जबकि उनके ऊपर आरोप लगा है कि घर में घुसे थे लूटपाट के दृष्टिकोण से, लेकिन मकान के एक कोना को क्यों ध्वस्त कर दिया गया। इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए धीरज कुमार पांडे ने कहा कि उन पर लगाए गए सारे आरोप निराधार और बेबुनियाद हैं। धीरज पांडे बताते हैं कि उनके हिस्से का 68 स्क्वायर फीट है, जबकि वो 68 स्क्वायर फीट का लाखों और करोड़ों रुपए की मांग करते हैं, जो हम लेने में सक्षम नहीं है। तथाकथित आरोपी मुरिया घाट निवासी धीरज पांडे बताते हैं कि वो उनकी संपत्ति नहीं लेना चाहते हैं। ऐसे में वो गलत आरोप लगाकर हमें फंसाने का कार्य कर रहे हैं। अब इसमें सच क्या है, ये तो रामनाथ वर्मा, धीरज पांडे अथवा अंकित गुप्ता जानते हो, या फिर ये पूरा मामला जांच का विषय है, जो तीनों पक्ष के सामने आने के बाद ही साफ साफ पता चल पाएगा। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया। मेरा नाम धीरज कुमार पांडे है। मैं मुरिया घाट का रहने वाला हूं और मैं धामी टोला में एक ज़मीन लिया हूं, जिसमें विवादित कर रहे हैं रामनाथ वर्मा और उसमें एक किरदार है अंकित गुप्ता, जो हमको काफ़ी परेशान कर रहे हैं और हमको मकान में आने जाने नहीं देते हैं, कुछ भी काम करने नहीं देते हैं। उस मकान पर झूठा आरोप हम पे लगाते हैं, बार बार गलत व्यवहार हमारे साथ करते हैं, धमकी देते हैं। और जो भी हम मकान लिए हैं पूरा पेपर के सहित लिए हैं, पूरा जांच पड़ताल के सहित लिए हैं। और उनका झूठ मूठ का आरोप है हम पर कि बार बार हमारे पास आते हैं, हमको धमकी देते हैं कि तुमको केस में फंसा देंगे, मुकदमा करा देंगे, तुमको झूठा आरोप में हम तुमको जेल भेजवा देंगे। एक पूर्व में हम पर झूठा आरोप करा के जेल भी हमको करवा दिए थे। जो हम काफ़ी इनसे परेशान हैं, इनसे। उनका तो कहना है कि जमीन का कागजात, उनका पुश्तैनी मकान है, जमीन है, तो आप लिए किनसे हैं? तो भाई पुश्तैनी जमीन तो सभी का रहता है। जब उस पुश्तैनी जमीन के ही परिवार, उनके भाई, उनके सोहदर भाई जो हैं, रामनाथ वर्मा के सोहदर भाई बेचे हैं, उनके पूरे परिवार बेचे हैं, कोर्ट से उनका बंटवारा है। मेरा सारा पेपर मेरे पास है, उनके पास किसी तरह का कोई पेपर नहीं। झूठा आरोप के सिर्फ अलावा कुछ नहीं है। उनसे पूर्व में भी प्रशासन के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से उनसे पेपर मांगा गया, कोई पेपर नहीं देते हैं, कोई पेपर जमा नहीं करते हैं, किसी मोहल्ले वाले को पेपर दिखाते नहीं है। कोई भी व्यक्ति जाता है उनसे पूछने के लिए कि भाई पेपर आपका है तो चलिए अगला से बात करते हैं, तो कहते हैं कि नहीं, हम कोई पेपर नहीं है, मेरा सब पेपर कोर्ट में है। तकरीबन कोर्ट किसी चीज़ का एक आधार होता है, कौन कोर्ट में है, कौन पेपर है आपके पास? जब आपके परिवार बेच दिए हैं, आप बेच दिए हैं। उनका कई तरह का आरोप आप पे लगा रहे हैं, तो क्या वो आरोप कितना सही है? वो आरोप सरासर गलत है, किसी तरह का कोई आरोप मेरे पे नहीं है। और वो जो आरोप लगाते हैं वो बेकार का लगाते हैं,
किसी तरह का कोई भी है तो आप मोहल्ला में इंक्वायरी कर लीजिए, समाज में पता कर लीजिए। हमारा किसी तरह का कोई भी उनसे विवाद नहीं है, लेकिन यही विवाद है कि वो हमारे को इतना डिस्टर्ब करते हैं ज़मीन के मामला में। हम जब भी ज़मीन पर जाते हैं तो गाली देते हैं, कभी गमला फेंक देते हैं, पीछे में यूपी से हमको फ़ोन करवा के धमकी दिलवाते हैं। घर जो आप लिए तो पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। सब इन लोग का हाथ है इसमें, ये जो मकान तोड़े हैं बस इन लोग का हाथ है कि जिससे हम गलत साबित हो, ये सत्य साबित हो। ये सारा इनका विथ प्लानिंग वाला काम रहता है और कुछ भी नहीं है। उनका कहना है कि 40-50 लोग आए और पूरा तोड़ ताड़ किए। आसपास के लोग भी बोलते हैं कि जैसे कौन आए थे ये नहीं बताता है लोग, तो लेकिन सब बताता है सब कि रामनाथ गुप्ता, रामनाथ वर्मा ही के लोग थे, अंकित गुप्ता के लोग थे, जो कि और मतलब सब चीज होने के बाद इन पर एक खरोच नहीं हुआ और सारा मकान भी गिरा दिए। क्या इनका प्लानिंग है तो यही जानते हैं। और आज ये उस दिन के बाद आ भी जाते हैं, एसपी के यहाँ भी जा रहे हैं और कोई पेपर भी नहीं है, आपका मकान भी नहीं है और किसी का, हम दूसरे का मकान नहीं गिरा रहे हैं और कोई दूसरा आरोप हम पे नहीं लगा रहे, यही आरोप लगा रहे जो मकान हम लिए हैं। तो मामला क्या न्यायालय में चल रहा है अभी? कोई न्यायालय में मामला नहीं चल रहा है। उनका कहना है कि न्यायालय में मामला नहीं, कोई न्यायालय में नहीं चल रहा है और न इनके पास है। इनका 68 स्क्वायर फीट उस मकान में एक हिस्सा पड़ता था, वो मकान ही हमसे जबरदस्ती कहते हैं कि 50 लाख रुपया लेंगे, 1 करोड़ रुपया लेंगे, इस तरह से धमकी टाइप का भी हमको विचार में, हमको इनके बेटे के माध्यम से बीच में जब हम जेल गए थे तो हमसे 1 करोड़ रुपया का मांग भी हुआ था कि हमको 1 करोड़ रुपया दीजिए तो हम बैठ के बात करेंगे। तो हम बोले कि हम आपका हिस्सा 68 स्क्वायर फीट जो है मैं नहीं लेना चाहता हूँ, उनका हिस्सा हम नहीं लेना चाहता हूँ। फिर वो हम पर पूरा प्रेशर देते हैं और एक दबाव डालते हैं सिर्फ कि वो वहाँ पर रहते थे, इसके वजह से वो हम पर हमेशा प्रेशर देते हैं और वो कब्जा ही करके रह रहे हैं। अब वो जान रहे हैं कि अब कुछ नहीं होना है, अब न्यायालय में भी कोई तरह का मामला नहीं है तो कब तक। तब ये नया नया खाली हम पर और कहीं भी ये सब क्रिमिनल वाला ये हम पर केस लाद देते हैं, क्रिमिनल ही का केस ही हम पर लाद रहे हैं कि हम फंसे रहे हैं, बार बार जेल जाएं। अभी 2 लोग पुलिस के आए थे, पूछताछ कर रहे थे मोहल्ला में कि परसों क्या हुआ था। तो मेरा दुकान खुला हुआ था, उस टाइम 25-30 लोग आए थे, टोपी वगैरह लगाए हुए थे और अंदर घुस के तोड़फोड़ करने लगे। तो मेरे पास ईंटा आने लगा तो मैं भी बंद करके घर चला गया था। 25-30 की संख्या में लोग। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार। घटना तो हम मतलब बता रहे हैं कि जानते हैं सब अनजान व्यक्ति थे, अनजान व्यक्ति थे, मतलब अनजान व्यक्ति को मतलब बता रहे हैं। हम लोग तोड़ताड़ करके देखा, हम लोग दुकान बंद करके चले गए। सब मतलब बता रहे हैं कि सब अंधेरा था, अंधेरा के कारण जानते हैं उतना हम चेहरा किसी को हम पहचानते नहीं। कितना की संख्या में लोग था? 30-40 की संख्या में। कपड़े का दुकान है। नाम पूछिए। अनिल कुमार। अरुण कुमार। अनिल कुमार। अनिल। आज ज्वाइन किन्हें मिले हैं, उनको आवेदन दिए हैं सर, नए एसपी साहब से नए एसपी साहब से मिले हैं, आवेदन दिए हैं, वो कहीं कार्रवाई उचित कार्रवाई करेंगे। आज एसपी साहब आश्वासन दिए हैं सर कि उचित कार्रवाई, आज ही ज्वाइनिंग किए हैं लेकिन आश्वासन दिए उचित कार्रवाई होगी। थाना कौन सा थाना है पूछिन और कहीं आप निश्चिंत रहिए कार्रवाई होगी। हमको तो लगा देखिए आगे क्या कार्रवाई होती है, उन लोग कब मार देगा, कब क्या करेगा सर। घर छोड़ के हम कहाँ जाएंगे सर, और क्या बोले हम सर। गला रूंध रहा है इस वृद्ध का, 71 वर्ष की उम्र है और सोची कि जिसका आशियाना उजड़ जाए। हालांकि एसपी, नए एसपी जो आए हैं उनसे इन्हें आशा है, उम्मीद है और ये आशा की किरण शायद पूरी तरह कारगर हो। हम भी चाहेंगे कि गया के नए तेज तर्रार जो एसएसपी आए हैं यहाँ इस वृद्ध की कथा और व्यथा दोनों समझें, ताकि जब वो समझेंगे तो निसंदेह शासन सत्ता जो भी हो, लेकिन प्रशासन अगर चाहे तो नकेल कस सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रशासन में ही दम है। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया।